हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कुमार चंपारण की धरती से आप लोगों को नमस्कार करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आप को ख्याल रखते होंगे। चलिए आज पढ़ते हैं अगला पार्ट, जो कि हम 8वां स्टैंजा तक पढ़ा दिए थे और 9वां स्टैंजा से पढ़ना है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय महात्मा गांधी, क्लास 12 का इंग्लिश पढ़ रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे 9वां स्टैंजा से। कह रहा है 9वां स्टैंजा, The India civilization, as described by me, has been so described by its votaries। कह रहे हैं, महात्मा गांधी कह रहे हैं कि द इंडिया सिविलाइजेशन, जो भारतीय सभ्यता, एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, जिस भारतीय सभ्यता का वर्णन मेरे द्वारा किया गया है, हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटारीज, उसे उसे उसके समर्थकों के द्वारा भी वर्णन किया गया है, उसके भक्तों के द्वारा भी इसे वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे लिख रहे हैं कि इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के ऐसी कोई जगह नहीं होगा, कोई ऐसी जगह नहीं है, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, ऐसी कोई सभ्यता नहीं है, हैव ऑल मेन, जहाँ के सभी लोग अटेंड परफेक्शन, जहाँ के सभी लोग परिपूर्ण हो। कह रहे हैं कि दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं है और ना ही दुनिया की कोई ऐसी सभ्यता है जिसमें कि जहाँ के सभी लोग क्या हैं, परफेक्शन हो, जहाँ के सभी लोग परिपूर्ण हो। ठीक है, कह रहा है कि द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की झुकाव, इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, कह रहे हैं कि भारतीय सभ्यता की जो झुकाव है, यह मानवीय गुणों का विकास करना है, अर्थात आचरणों का विकास करना है। दैट ऑफ द वेस्टर्न, वहीं जो पश्चिमी सभ्यता की सिविलाइजेशन, दैट आगे लिख रहे हैं कि दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपागेट इमोरालिटी, लेकिन वहीं जो पश्चिमी सभ्यता है वो फैलाता है, प्रोपागेट फैलाता है इमोरालिटी, अनैतिकता को। कह रहे हैं कि जो भारतीय सभ्यता की जो झुकाव है, टेंडेंसी है, वो एलिवेट करना है, विकास करना है, मोरल बीइंग, मानवीय गुणों का, नैतिकता का विकास करना है। वहीं जो लिख रहा है कि दैट ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वही जो पश्चिमी सभ्यता की जो झुकाव है, वही सब पश्चिमी सभ्यता का जो रूपरेखा है, वो प्रोपागेट करते हैं इमोरालिटी का, अनैतिकता का प्रचार करता है। द लेटर इज गॉडलेस, जो पिछली सभ्यता है, कह रहे हैं कि द लेटर इज गॉडलेस, जो पिछली सभ्यता है वो गॉडलेस है, उसकी कोई ध्येय नहीं है, लेकिन वही द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन, जो भूतपूर्व है, जो पहले की सभ्यता है। आगे लिख रहे हैं कि बिलीफ इन गॉड, जो पहले जो सभ्यता है वो ईश्वर पे विश्वास करती है, मतलब कि ईश्वर के रूप में विश्वास करती है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, ऐसा ही समझकर और ऐसा ही विश्वास करके, इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, कह रहे हैं कि सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, कह रहे हैं कि इसी तरह समझकर और इसी तरह विश्वास करके, इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, भारत के हर प्रेमी को ऐसा समझ लेना चाहिए कि क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, पुराने भारतीय सभ्यता से ही चिपक कर रहना चाहिए। इवन एज, वैसे ही जैसा कि चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट, जैसा कि बच्चा जो होता है अपने माँ के स्तन से चिपका रहता है। कह रहे हैं महात्मा गांधी कि इसी तरह कह रहे हैं कि जो पिछला जो सभ्यता था वो गॉडलेस था, लेकिन जो पहले की सभ्यता है वो गॉडों पर, मतलब सॉरी, ईश्वरीय विश्वास पर है। ठीक है, ऐसा समझकर, ऐसा विश्वास करके भारत के हर प्रेमी को भारतीय सभ्यता से चिपक जाना चाहिए, जैसा कि एक बच्चा अपनी माँ के स्तन से चिपका रहता है। अगला स्टैंजा कह रहा है 10वां, आई एम नो हैटर ऑफ द वेस्ट, कह रहा है महात्मा गांधी कह रहे हैं कि हम पश्चिमी सभ्यता से नफरत नहीं करता हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट,
मैं पश्चिमी सभ्यता का आभारी हूँ। फॉर मेनी अ थिंग, बहुत सारी चीज़ें आई हैव लर्नड, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखा है। किसी पश्चिमी सभ्यता से। फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, पश्चिमी साहित्य से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ, इसलिए मैं पश्चिमी सभ्यता का आभारी हूँ। आगे लिख रहे हैं बट, लेकिन, आगे लिख रहे हैं कि बट लेकिन आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, लेकिन मैं आधुनिक सभ्यता का भी आभारी हूँ। फॉर टीचिंग, सीखने के लिए, मी, मुझे सिखाया है, दैट की, मैंने सीखा है, दैट की इफ़ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, यदि मैं भारत को ऊंचा उठाना चाहता हूँ, आगे बढ़ाना चाहता हूँ, आई मस्ट टेल, हमें बता देना चाहिए, माई कंट्री मैन, अपने देशवासियों को, फ्रैंकली, स्पष्ट रूप से, दैट की आफ्टर आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता के वर्षों वर्षों अनुभव से मैंने यह सीखा है कि आई हैव लर्नड वन लेसन, मैंने एक लेसन सीखा हूँ, मैं एक पाठ सीखा हूँ, फ्रॉम इट, इसे कि एंड दैट की इज दैट वी मस्ट सन, हमें अवश्य त्याग देना चाहिए, ईट एट ऑल कॉस्ट, मुझे इसे किसी भी कीमत पर अवश्य त्याग देना चाहिए। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि मैं पश्चिमी सभ्यता से एक अवश्य बात सीखा हूँ, जिसके लिए मैं थैंकफुल कहना चाहता हूँ, मैं आभारी हूँ। ये बात सीखा हूँ कि मॉडर्न जो सिविलाइजेशन है, मॉडर्न सिविलाइजेशन से मैं एक बात सीखा हूँ, वर्षों वर्षों एक्सपीरियंस के बाद मैंने सीखा हूँ एक बात कि यदि भारत को आगे उठाना चाहता हूँ और बढ़ाना चाहता हूँ, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन को अवश्य ही किसी भी कीमत पर त्याग देना चाहिए। महात्मा गांधी यही बात कह रहे हैं। तो चलिए, मैं 2 स्टेप और आगे बढ़ाया इस वीडियो में, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।